आई एम सॉरी, जो सही बोला है उसके लिए तो सही है। तो गाइस मैं आज आप लोगों को ये सारी जानकारी दूंगी जो आप लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं अभी तक बहुत सारी जानकारी जो थी मैं आप लोगों से हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ब्लॉग अपने बारे में बताने के लिए आई हूँ। फर्स्ट ब्लॉग लेके थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा, बाकी आपके मन में होगा कि फर्स्ट ब्लॉग क्यों, इतने सारे ब्लॉग हैं और ये फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रही है। तो गाइस बहुत लोगों के मन में होगा कि मैं क्यों, मेरे सबके मन में हो, जो जो हमें जानता है ना उसके भी मन में होगा कि ये सही बोलती है कि झूठ, कि मैं कहाँ हूँ, कैसे रहती हूँ, कहाँ की हूँ। तो आज इस ब्लॉग में मैं सारी जानकारी दूंगी। जो झूठ बोला है उसके लिए आई एम सॉरी, जो सही बोला है उसके लिए तो सही है। तो गाइस मैं आज आप लोगों को ये सारी जानकारी दूंगी जो आप लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं अभी तक बहुत सारी जानकारी जो थी मैं आप लोगों से बहुत सारी जो छोटी मोटी चीजें थी जो मुझे लगा कि अभी बताना सही नहीं है तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड हैं, इतने अच्छे अच्छे बहनें और समझ सकते हो ना भाई, सब कोई मिले हैं मुझे अपने यूट्यूब पर, तो इनसे सच बताना चाहिए। तो गाइस मैं हूँ एमपी से, एमपी रीवा जिला से हूँ। रीवा पड़ता है, रीवा के आगे सीधी आता है, सीधी। तो मैं हूँ सीधी जिला के छोटे से गांव से हूँ, मेरा ससुराल वही है, वही पास में मेरा मायका है। तो रामपुर, सीधी जिला, सतना, रीवा ये उधर ही पड़ता है। तो गाइस मैं आप लोगों को कोई सीधी नहीं जानता तो मैं डायरेक्ट रीवा बता देती थी, पर मैं हूँ रीवा से भी आगे की सीधी जिला। तो सीधी जिला की रहने वाली हूँ। और हम ससुराल तरफ की अगर बात करें तो हमारे ससुराल में बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे तो अभी ससुराल साइड ना दादा दादा एक साथ रहते हैं, दादा के साथ मेरे पापा लोग, भाई दादा के बच्चे और मेरे दादा ससुर के बच्चे, ये दादा दादा एक साथ रहते हैं, उनके बच्चे भी एक साथ रहते हैं और बच्चों के बच्चे भी एक साथ रहते हैं। और अब बहुएं भी आ रही हैं, बहुएं के नाते पोते ये सब एक साथ रहते हैं। टोटल मिला के कहो तो 50-60 लोग हो गए और अभी बढ़ रहे हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग मिलते हैं, अगर फंक्शन वगैरह हुआ तो हम मिलते हैं, तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। और बात करूँ खुद की फैमिली की, ससुराल साइड की खुद के बारे में, तो मैं मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं और एक बहन। हस्बैंड में मैं उनकी भी मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो एक बहू मैं ही हूँ और दूसरे भाई की अभी मेरे छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई है। और निधि दीदी मेरी ननद की शादी हो चुकी है, तो उनके 2 बच्चे भी हैं, हमारे 2 भांजियाँ भी हैं और हमारी भी एक बेटी है नमामि शुक्ला, जो आप लोग जानते हैं और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद उसको देते हैं। तो गाइस अब रही अपने मायके की तरफ की बात, तो मेरा मायके वहीं 20-30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर समझो। तो मायके की तरफ से मैं 2 बहनें हूँ और एक भाई है। तो बहन को भी जानते हो और भाई को भी जानते हो, पर नाम मैं बता देती हूँ। मेरा नाम भारती शुक्ला है जो आपको पता है, और मेरी बहन का नाम है साक्षी द्विवेदी। सर नेम मेरा साक्षी द्विवेदी मायके की तरफ था, मैं द्विवेदी थी, पर ससुराल आने के बाद मैं शुक्ला बन गई हूँ। सर नेम चेंज कर देते हैं लड़कियों का, पर कोई नहीं, होता है, हर सबके साथ होता है। तो और एक भाई है मेरा जिसका नाम है सौरभ द्विवेदी, घर में हम लोग प्यार से बोलते हैं शुभम। तो ये सारी जानकारी बता चुकी हूँ और मैं अब रहती हूँ इंदौर में। मैं रहती कहाँ हूँ, इंदौर में नहीं। आज आप लोग ना बोलोगे, मुझे बहुत लोग गुस्सा भी करोगे, लेकिन गाइस आप लोग मुझे समझने की कोशिश करना कि मैं क्यों, ये छोटी मोटी चीजें जो है ना, मुझे नहीं लगा कि उस टाइम मैं बताऊं। मैं इंदौर में ही हूँ, इंदौर के छोटे से इंदौर जिला, इंदौर आते टाइम पड़ता है, जैसे रीवा जाते टाइम सीधी पड़ता है, वैसे आते टाइम इंदौर आते टाइम इंदौर नक के आता है धार जिला। तो मैं धार जिला में हूँ, इंदौर के आसपास ही हूँ, धार जिला। जो इंदौर से जुड़े हैं हमसे वो जरूर हमें जानते होंगे, धार के बारे में जानते होंगे। तो गाइस आई एम सॉरी, झूठ बोला, लेकिन आज लगा कि झूठ बोलना गलत है। और अब आप लोग इतने अच्छे, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, आप इतना अच्छा हमें समझने लगे हैं, तो आप लोगों को सच बताना चाहिए। तो गाइस मैं इंदौर में नहीं, इंदौर के आगे रहती हूँ। इंदौर की भारती आपकी इंदौर के आगे रहती है। और ये भी बताना है, मैं मुझे सबको ही बोलते हैं क्या करती हो आप। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी बेटी छोटी सी है, छोटी। और मेरी मैं अपने बारे में तो नहीं, ससुर के बारे में नहीं बताई, ससुर के बारे में, ससुर जी मेरे गवर्नमेंट जॉब में है,
प्रिंसिपल हैं स्कूल में, और मेरी सासू माँ मेरे पास रहती हैं। ससुर तो वहीं रहते हैं सीधी में, लेकिन मेरी माँ, मेरी सासू माँ यहीं रहती हैं। उनकी तबीयत मतलब कहो तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, कहो तो ठीक भी रहती है। वो मतलब परहेज और उनका मतलब ध्यान रखने के बावजूद वो स्वस्थ हैं, और इसी वजह से सबसे बड़ा यही है वजह कि मम्मी की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं स्कूल पहले जाती थी, फिर इसके बाद स्कूल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल से आके उनका केयर करना मुश्किल पड़ जाता था। तो इसलिए मुझे घर में रखा गया, और घर में रह के मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने पहले कुछ दिन पहले वर्क फ्रॉम होम किया, डी ड्रीम का, मतलब बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम किया, 1-2। फिर इसके बाद मैं सोची कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। और मम्मी फिर इसके बीच में एडमिट हो गई थी। मैंने यूट्यूब चैनल तो ओपन कर लिया था, लेकिन मैं काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी एडमिट थी। फिर घर में कुछ दिन थी, फिर मम्मी यहाँ आई, तो मम्मी की मेरी नली वगैरह बहुत, मतलब खाना भी नली से जाता था, बिस्तर में ही लेटी रहती थी। तो गाइस समझ सकते हो इसका क्या ही है, कितना मेहनत पड़ता था। तो मैं बहुत मतलब ऐसा लगता था कि मैं नथिंग, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती यार खुद के लिए, अपनी बेटी के लिए। फिर मेरी बहन बोली कि कर, कोशिश तो कर। मेरी बहन का पूरा हाथ है, पूरा साथ है। मतलब मैं यूट्यूब के बारे में और मैं इस मतलब किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरी बहन ये सारी चीज़ों में एक्टिव थी, और मेरे मतलब मुझे बताया, बोला कि कर सकती हो, करना चाहो तो कर सकती हो, अपना टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। तो गाइस यही सोच के मैं यूट्यूब पर आई हूँ, और आप लोग को देख के और आप लोगों का प्यार देख के ना, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी मतलब यूट्यूब के बाहर तो है हमारी फैमिली, लेकिन जो यूट्यूब पर है ना वो भी रियल वाले हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक एग्जाम्पल दूं, कहती है फैमिली साथ देती है, फैमिली तो ऑलरेडी साथ देगी, हमारे साथ ही है हमारी फैमिली, लेकिन जो यूट्यूब के अंदर है ना वो कितना प्यार करते हैं वो मुझे मतलब दिखता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दिखता है। तो वही है कि आप हमारी बहुत अच्छी फैमिली हो, बहुत अच्छा बॉन्ड है, और अच्छे से हम लोग बातें करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं आगे, और हम सब हमेशा साथ रहें। और क्या बोलूँ, मतलब अच्छा लगता है, मतलब मैं ना नर्वस होने लगी हूँ। तो गाइस मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता देती हूँ। सबका क्वेश्चन रहता है, मेरे हस्बैंड हेल्थ डिपार्टमेंट में है, पहले जबलपुर में हम सब कोई रहते थे, हम सब कोई नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड, तब नमी भी नहीं थी, और हस्बैंड का जॉब था मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, और गवर्नमेंट थी, लेकिन छोड़ दिए हैं गवर्नमेंट, क्योंकि कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम इतने हादसे होते थे। तो घर वाले और हमें, हमारे मन में भी, सबके मन में ये था कि नौकरी है, जान रहा तो सब कुछ रहा, तो बहुत दिनों तक किया, लेकिन ये खुद बीमार होने लगे तो लगा कि छोड़ना सही है, तो छोड़ छाड़ के घर में बैठ गए थे। लेकिन अब हम लोग हैं यहाँ इंदौर में, जॉब करते हैं, यहाँ भी हेल्थ डिपार्टमेंट में है। और मेरे मतलब जो पढ़ाई की है मेरे हस्बैंड, उसके बारे में बता देती हूँ। तो MSc नर्सिंग किया है उन्होंने, उस हिसाब से उनका लेवल है, और अच्छे मतलब अच्छा जॉब है। क्या ही बोलूँ आगे, मैं तारीफ करना चाहती हूँ, लेकिन तारीफ कैसे करो नहीं पता। तो गाइस यही कहना चाहूँगी, मेरी बहुत प्यारी फैमिली है, और मैं अच्छे से गांव से हूँ, और एक गांव की बहू हूँ, लेकिन रहती इंदौर में हूँ, इंदौर के आगे धार जिला में। और मायके की तरफ की भी बहुत अच्छी फैमिली है हमारी, मम्मी पापा भाई बहन मैं, और मेरी एक छोटी सी बेटी है जो आप लोगों ने देखा है, और बहुत सारा उसको प्यार देते हो, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो गाइस मैं इस ब्लॉग में पता नहीं क्या क्या बोली हूँ, क्या क्या नहीं बोली हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। और ऐसे अपना प्यार साथ बनाए रखना, और प्लीज़ आप लोगों से लास्ट में वीडियो एंड करते टाइम यही बोलूँगी कि हमसे जो गलती होती है, जैसे कोई नाराज़ हो जाता है तो नाराज मत होना, मतलब नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाकी तुम बता दो कि मैं जाऊं, मतलब मैं जाऊं फिर नहीं आऊँगा, नाराज होके मतलब ऐसा बोला करो ना कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा तुम्हारे लाइव में, तुम्हारे ब्लॉग में, तुम्हारा ब्लॉग नहीं देखूंगा, पर मैं नाराज नहीं हूँ, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि किसी को फोर्स करके अपने पास नहीं रख सकते, अपना फ्रेंड नहीं बना सकते। तो गाइस आप सब हमारे फ्रेंड हो, ऐसे ही बने रहना, उम्मीद करूँगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। तो अब यही ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, शायद मैं इतना बोली, और मैं बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बोलने लगती हूँ तो मुंह नहीं बंद होता। तो गाइस अब अपना ब्लॉग देखते हुए कि बहुत बड़ा बन रहा है, तो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आगे की जानकारी जो भी होगी मैं आपको अपडेट दूंगी, और इतना सारा थोड़ी बहुत जो झूठ बोले हैं वो अपने लिए बोला है, उसके लिए आई एम सॉरी। इसीलिए मुझे आज लगा कि मैं आपको सच बताती हूँ, तो आज मैंने बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में,
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और हम भी रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।